हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी बाबा में। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 1 टू 4। ठीक है, 1 टू 4 एक एक वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में 5 का फुल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4। ओके, क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा और मैं पढ़ भी लेता हूं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन साइन ए सीकेंड ए tan ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, कुछ समझ में आया? समझा देता हूं क्वेश्चन भी। देखिए, साइन ए या फिर सीकेंड ए या फिर tan ए कौन से टर्म में होना चाहिए? तीनों तीनों कॉट ई के टर्म में होना चाहिए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। अब चलते सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें हमें ये तीनों तो फाइंड करना है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का चल रहा है, तो आपको पता होगा ये पूरे चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए दिया है ना तीनों में, तो ए का 90 से कम हुआ, एक्यूट एंगल हुआ, तो ए इधर प्लेस कर देंगे, बी को 90 डिग्री, सी ऐसा। ठीक है, ये हो गया, प्लेस हो गया। यहां दिखा देता हूं, हो गया। अब ये तो बेस है, सबको पता है। इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। हमेशा यही होगा। सॉल्यूशन है, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? कॉट ए टर्म फाइंड करना है ना। तो यहां लिख देंगे कॉट ए इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपको मैंने एक्सरसाइज 8.1 में याद करवाया था, वो फॉर्मूला यहां लिख देता हूं फिर। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड है बोर्ड। ये फॉर्मूला अभी तक तो आपको याद हो ही गया होगा। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां कुछ नहीं है तो 1 लेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आया? बेस हमारा क्या आ गया? कॉट ए आ गया। परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा? 1। हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो ये तीनों एंगल आ जाएगा। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अभी हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आगे AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा? कॉट ए प्लस बेस ये सॉरी यहां रॉन्ग हो गया मैं। परपेंडिकुलर है अपना 1 और बेस क्या है? कॉट ए। AC स्क्वायर, स्क्वायर को हम चेंज करना है तो अंडर रूट आता है, सबको पता ही हो है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर कैसे कॉट स्क्वायर है? एक सेकंड अप कर देता हूं। कॉट स्क्वायर है ऐसा है, इसलिए है क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। पता चल ही गया आपको, ये रहा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आगे और सॉल्व करेंगे। एसी का वैल्यू आ गया हमारे पास। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या फिर उल्टा लिखिए, दोनों सेम ही है। तो अब हम फाइंड करेंगे साइन ए का वैल्यू। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, और ये पी अपॉन एच। तो यहां ये ट्राइंगल में देख के करेंगे। ट्राइंगल में देखेंगे तो बीसी अपॉन एसी। ठीक है, बीसी अपॉन एसी क्या है हमारा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी हम हाइपोटेन्यूज फाइंड किए ना, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन का वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही हम सीकेंड का वैल्यू फाइंड कर देंगे। सीकेंड ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड किया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बेस क्या है हमारा? कॉट ए। ठीक है ना? पहले ही हमने लेट कर दिया। अब थोड़ा और नीचे करते हैं। सीकेंड के बाद हमें और क्या फाइंड करना है? tan ए। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड है बोर्ड, वो फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 प्लस और बेस क्या है हमारा? कॉट है। इसी के साथ हमने तीनों सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम विथआउट फॉर्मूला सॉल्व कर दिए, पर क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको फॉर्मूलेस याद करने होंगे। अभी मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं फॉर्मूला का, आप वीडियो पॉज करके ये सब एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, पेपर में या कहीं भी। ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अब इजी फील होगा। लिख पॉज कर लिए? हाँ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंड ए। ठीक है,
अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब क्या, फाई है ना, याद है ना, कॉस कॉट ये सब है ना, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं उसको। और सीकेंट ए के फॉर्म में करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हम फॉर कॉस ए, पहला हम कॉस ए लेते हैं। तो ये चार्ट में आपको पता चल गया होगा कॉस ए का क्या है। कॉस ए का फॉर्मूला है, एक सेकंड मैं इधर ही लिख देता हूं, टाइम वेस्ट ना हो। कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 सीकेंट ए, ठीक है। उसमें गिवन है, चार्ट आप पॉज कर लिए होगे तो समझ गए होंगे। हो गया। फिर फॉर, अब नेक्स्ट है, पहला वाला आ गया हमारा, बहुत इजी है, ठीक है। फॉर tan ए, किसके लिए, tan ए क्या है हमारा फॉर्मूला है, ये देखो, ये बड़ा वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। ये यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए -1 कैसे आया, तो यहां को हम +1 में है, यहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। यहां अब यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते। हाँ, ये चार्ट में मैंने ये दिखा दिया था गलती से, ये है ये वाला फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा सेकंड वाला, ऐसे आया। आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। tan स्क्वायर ये हो गया, और आगे अब जल्दी से सॉल्व कर देंगे। tan a इक्वल टू अप, tan a इक्वल टू अपॉन, अपॉन क्यों आया, स्क्वायर को हटाना है ना 10 से, तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर a -1। यहां तक समझ में आ गया। ये हो गया हमारा सेकंड, पहला दूसरा तीसरा हो गया ना। अब फॉर कॉट ए, ए क्यों ले रहे पता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एंगल ए ही लेना है, कोई भी एंगल दिया है वही लेना है। कॉट ए इक्वल टू फॉर्मूला है 1/tan ए, कैसे 1/tan ए, समझ में आ गया। 1/tan ए इक्वल टू 1/tan ए का हम वैल्यू अभी फाइंड किया था, ये लिख देना है सीकेंट स्क्वायर a -1। इसी के साथ थर्ड का भी आ गया। अब फॉर कॉसिक सॉल्व करेंगे हम, किसके लिए, फॉर कॉसिक ए। कॉसिक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। कॉसिक ए स्क्वायर, नहीं स्क्वायर को अभी हम इधर भेजेंगे अंडर रूट को, अंडर रूट हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आया, और आगे चलते हैं। सॉल्व करते रहना जब तक सिंप्लीफाइड में नहीं आता है। 1 + 1/, रूट ओवर, अभी मैं समझाऊंगा ये क्यों क्या लिखा हूं मैं, सीकेंट a -1। ये कैसा है पता है, कॉट स्क्वायर ए को हम ये भी तो लिख सकते हैं tan, तो tan लिख दिया हमने 1/tan, tan की वैल्यू हमने फाइंड किया था ऊपर, बस यहां तक हो गया। और आगे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाइड जहां तक नहीं होगा, ये हो गया। उसके बाद एलसीएम लेना है, किसका, इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए। सीकेंट स्क्वायर a -1 + 1/, सीकेंट स्क्वायर a -1। आपको एलसीएम समझ में नहीं आ रहा तो मैंने उस पर अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना चुकी है, यहां हमारा भी वैल्यू आ जाएगा। +1 -1 कैंसल, वैल्यू क्या आ गया हमारा, सीकेंट a अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a -1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, स्क्वायर के करने के बाद आता है ना, ये हो गया हमारा फोर्थ का भी आंसर। अब चलते लास्ट आइडेंटिटी के, लास्ट आइडेंटिटी है फॉर साइन ए, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला होता है 1/कॉसिक, कॉसिक ए ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, कॉसिक ए इक्वल टू 1/कॉसिक ए का हमने पिछले पेज में सॉल्व किया था। कॉसिक ए का है सीकेंट ए अपॉन रूट ओवर सीकेंट स्क्वायर a -1, ठीक है। समझ में आया ना कैसे आया ये, क्योंकि पिछले पेज में आंसर आया था कॉसिक का। और आगे सॉल्व करेंगे 1/, अभी ये कैसे फॉर्म में है, ऐसे छोड़ना नहीं है ना अपॉन में, मैंने बताया है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर a -1 अपॉन
सीकेंट ए। कैसे आया? ये दोनों को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसी के साथ हमारा फोर्थ भी हो गया, अब फिफ्थ हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। आगे बढ़ने से पहले आपको 10th सीबीएसई का साइंस या फिर मैथ्स या फिर इंग्लिश का फुल कोर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वीडियो पसंद आई रही है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी हेल्प हो। ठीक है, वॉच टिल एंड, अंत तक बने रहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। आप सबको पता है थंबनेल में मैंने दिया था, ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, क्वेश्चन 1 to 4। तो न्यू सिलेबस के कारण क्वेश्चन नंबर 3 रिमूव हो चुका है। क्यों रिमूव हुआ? क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाना था, इसलिए वो रिमूव हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, पहला बिट है 4 बिट है शायद, हाँ फर्स्ट बिट है 9 secant स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना कितना आएगा वैल्यू। ऑप्शंस आपके टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, सॉल्व कर देंगे। आपको यहाँ कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? 9 कॉमन दिख रहा है। सॉल्यूशन है, यहां से स्टार्ट है, 9 कॉमन ले लेंगे आप, फिर आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कैसे आया बताता हूं। 9 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या? ये दो वैल्यू बचा, बस ले लिए। फिर एक और फॉर्मूला, ये टेबल में अभी तक आप पॉज करके याद नहीं किए तो आपको डिफिकल्टी होगा, तो फॉर्मूला है, यहां भी लिख दे रहा हूं मैं। फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मूला ये ऊपर वाले में लगा देंगे हम, ये इस पर 9 सीकेंट ये सेम दिख रहा है ना, इंटू 1 कर देंगे। कैसे? यहाँ मल्टीप्लाई में ना 9, आपको समझ में आ रहा होगा। 9 इसके साथ आंसर आ गया, 9 इंटू 1 9। ऑप्शन बी आपके टेक्स्ट बुक में करेक्ट है। इसी के साथ फर्स्ट बीट हो गया, चलते सेकंड बीट पर। उससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूले, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बीट है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। ये क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला कौन कौन से ये क्वेश्चन में यूज होने वाले मैंने साइड में लिख लिया है कि आपको और इजी फील हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 है तो 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन में फॉर्मूले हैं, और कॉस थीटा प्लस सेकेंड थीटा को हम सेकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हमने ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है? क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें एंगल नहीं गिवन है ना, इसलिए हम थीटा पर थीटा लिए जा रहे हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉसिक थीटा को हम लिख सकते हैं, माइनस सॉरी माइनस है ये, माइनस कॉसिक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। वीडियो लाइक करना ना भूले, अच्छी लग रही है तो। माइनस है ये, ध्यान दीजिए। तो 1 दोनों को एलसीएम लेना है, ये मल्टीप्लाई में है, दोनों को पहले फर्स्ट वाले का एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा, कॉमन है ना। फिर 1 इंटू कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, कॉस थीटा होगा, प्लस ये साइन अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? साइन थीटा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो क्या आएगा? कॉस को कैंसिल प्लस 1। ये हो गया, यहां तक समझ में आया? चलते हैं मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले ब्रैकेट में, यहां अपॉन एलसीएम होगा साइन थीटा। क्यों? साइन थीटा है ही, देख रहे होगा, दिख रहा होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। 1 है तो साइन थीटा ही आएगा, प्लस कॉस थीटा आएगा। क्यों? साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। ओह सॉरी, माइनस है तो माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा 1 आएगा। इसी के साथ यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं और नीचे, ये आपको कौन से फॉर्म में दिख रहा होगा? ये पूरा है ना, प्लस में है पूरा टर्म, ये पूरा दोनों प्लस में, ये माइनस में। तो जैसे इसको हम ए लेट के, इसको बी लेट के, ठीक है, वो कांस्टेंट हम यहां तक को हम बी लेट के, इसको ए लेट के, सेम यहां
साइन थीटा को हम लेट के ए, यहां हम बी लेट के, तो आपको क्या दिख रहा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां सेम फॉर्मूला ये लिख देते फॉर्मूला के हिसाब से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर कैसे आया, समझ ही गए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर है तो वन, ठीक है, यहाँ सॉरी दिख रहा होगा अभी, साइन थीटा हो गया, अपॉन अपॉन भी है, अपॉन क्या है, साइन कॉस है तो साइन कॉस लिख देंगे, मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा, फिर हाइफन, अभी इस आपको कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का टर्म पूरा लिख देंगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ क्लियर दिखेगा आपको, हाँ ए प्लस बी फॉर्म, एक सेकंड, यहाँ थोड़ा माइनर मिस्टेक हो चुका है, ये कॉस थीटा है, कॉसिक थीटा मैं बोल दिया था, कॉस थीटा है, और फॉर्मूला भी सेकेंड थीटा का है, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, मैंने नोट डाउन कर लिया है, जो पिछले बार हम लास्ट में रुके थे यहाँ तक रुके थे, फिर आगे ए प्लस बी फॉर्म में है, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखो या ना लिखो बराबर है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थी प्लस प्लस 2 ए बी, ठीक है, यहां तक समझ में आया, साइन थीटा तो है, तो -1 कैसे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, अपॉन ये मल्टीप्लाई में सेम, यहां तक हम सेम लिख देंगे, साइन कॉस थीटा, ठीक है, और आगे सॉल्व करने चलेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ फॉर्मूला है, यहां नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला है कौन सा पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है फॉर्मूला, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, और यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इसका लास्ट स्टेप है, साइन प्लस थीटा है ना, ये वाला, हाँ 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, -1 है ना, यहाँ -1 है तो -1, ये यहाँ है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां से यहाँ +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा है, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कॉस थीटा, बचा क्या, 2 बचा, कैसे, 2 इससे मल्टीप्लाई में था, 2 बचा, आंसर सी करेक्ट है आपके टेक्स्ट बुक का। उम्मीद करता हूँ कोई सेकंड बीट समझ में आ गया होगा, अब थर्ड बीट में चलते हैं, थर्ड बीट क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ये अभी तक आपको याद नहीं हुआ तो जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है, सी क्वेश्चन है, सीकेंड ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, एंगल क्या गिवन है, ए गिवन है, तो ए लेट करना, हम सीकेंड ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, कैसे, फॉर्मूला देखिए, है ना, सीकेंड का 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, तो सेम लिख रहा है, थीटा गिवन है ना, tan को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, स्लो इसलिए समझा रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड करें, ये थोड़ा हार्ड भी है, 1 माइनस साइन ए है तो है, ठीक है, फिर ये आपको कॉमन ये एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के बाद आएगा कॉस है, मतलब सेम दिख रहा है ना, एलसीएम नहीं लेना, सॉरी एलसीएम बोल दिया मैं, सेम दिख रहा है तो एक को ले लिया हमने, 1 प्लस साइन ए है तो ए, फिर सेम लिख देंगे 1 माइनस साइन ए, 1 1 माइनस 1 माइनस साइन ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना, तो फॉर्मूला लगा देंगे अभी हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, अपॉन कॉस ए है तो कॉस ए, और आगे सॉल्व करेंगे, यही 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, एंगल है तो है, तो एक और फॉर्मूला अभी हम ये यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला है कॉस थीटा, कॉस थीटा, सॉरी यहां अच्छे से लिखना है ना, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक समझ में आ गया ना, यहां हम छोड़े थे, अब यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आप समझ ही गए होंगे, ये वाले फॉर्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ए है तो ए, थीटा ही छोड़ो ना, कॉस, ठीक है, इक्वल टू
स्क्वायर मतलब डबल टाइम, ट्वाइस स्क्वायर इंटू स्क्वायर अपॉन कॉस। तो एक एक कैंसल, बचा क्या, एक कॉस बचा, हाँ दिख रहा होगा, कॉस एक ही बचा। तो आंसर क्या आया हमारा, डी। आपके टेक्स्ट बुक में कॉस ए हमारा आंसर आया, एंगल ए गिवन था इसलिए डी हो गया। अब चलते लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 4th बिट। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें भी थीटा क्या है, एंगल क्या है, ए। और ये फॉर्मूला है, लिख दे रहा हूं, ये आपको याद हो गया होगा, जल्दी से पॉज करके याद कर लीजिए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे यहां भी स्क्वायर है तो यहां भी हमें कंपलसरी लिखना है। तो चलिए क्लियर में लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। कैसे, फॉर्मूला से, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे इसी को, चलिए इसी को और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सिंपली कॉपी कर लेंगे अपॉन इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आएगा टेन स्क्वायर ए, और एलसीएम की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। टेन स्क्वायर ए प्लस 1, कल से एलसीएम पता चल गया ना, इसका 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 इसका, यहां तक हो गया। अब यहां सॉल्व कर देते हैं, ये है डिवाइड में, हमें अपॉन में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसको हम कर देंगे यहां भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां सॉल्व करता हूं क्लियर में, इसका यहां सॉल्व करना तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू का मल्टीप्लाई क्यों है, मैं बताया ना, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए है तो है, अपॉन उल्टा हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गया ना, बस। अब इसके बाद लास्ट लास्ट एक और करना है, कैसे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन डी, आपके टेक्स्ट बुक का ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, साथ इस वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, 8.4 क्वेश्चन 1 to 4, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी हेल्प हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।